हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फर्स्ट बुक के। तो हमने पहला और दूसरा चैप्टर ऑलरेडी करवा दिया था। ये हमारा तीसरा चैप्टर है, यानी कि जो अभी आपका 23 को एग्जाम है, 23 मार्च को, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो 6 का हो, चाहे वो 4 का हो, चाहे वो 2 का हो, वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। सिर्फ यहाँ पर आपको क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। ये जो सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं आपको जो आपकी सपोर्ट मिली है स्कूल से उसमें मिल जाएगा, या फिर आप जो आप पे लाइक जो हमारी जिसने पीडीएफ परचेज की है नोट्स वाली, तो उसमें से मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं इसकी आंसर शीट भी जरूर अपलोड करूंगा। तो आइए एक बार देख लेते हैं वीडियो को फटाफट। तो देखिए, चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है श्रीलंका में जातीय संघर्ष का वर्णन कीजिए। तो गाइस, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है पेपर में, और 4 का भी आ जाता है, कभी कभार 6 का भी आ जाता है। तो गाइस, अगर आप 6 नंबर की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 4 का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, 2 का भी आ जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 का भी हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो क्वेश्चन पूछा गया कि श्रीलंका में किन दो जातियों के बीच संघर्ष था, तो आपको लिख देना है। ठीक है, आगे देखिए, दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, दक्षिण एशिया के देश एक दूसरे पर अविश्वास करते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए तथा दक्षिण एशिया को मजबूत बनाने के लिए उपाय सुझाइए। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, और मैं इसको जो सैंपल पेपर है उसी में से उठाकर लेकर आया हूं, और मैंने देखे भी हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछा गया है। ठीक है, यानी कि जो पहले वाला क्वेश्चन है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ट्राई करना है कि जो पहला वाला क्वेश्चन उसको तो जरूर प्रिपेयर करें, जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उसको भी प्रिपेयर कर ले। ठीक है, मतलब जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ सारे ही इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई सा आपका पेपर में आ जाएगा, 4 का, 6 का, 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों के सकारात्मक तथा नकारात्मक पहलुओं का आकलन कीजिए। अब जो बांग्लादेश है, भारत के उसके साथ सकारात्मक संबंध भी हैं, नकारात्मक भी हैं, तो दोनों को डिफाइन करना है। ठीक है, आपको पहले जो भारत और बांग्लादेश के संबंध बता दीजिए, फिर उसके सकारात्मक संबंध बताइए, फिर उसके नकारात्मक। ठीक है, ये भी 4 या 6 नंबर का आ सकता है। जैसे यहाँ पर देखो 4 और 6। ठीक है, यानी कि 6 और 4, मतलब 4 का भी आ सकता है, 6 का भी आ सकता है, हो सके 2 का भी आ सकता है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा दिखा रखा है, पाकिस्तान में लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं वर्णन कीजिए। जो पाकिस्तान है उसके लोकतंत्र की स्थापना में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं उसका वर्णन करना है। ठीक है, ये 4 का भी आ सकता है और 6 का भी आ सकता है। ठीक है, आगे देखिए, दिखा रखा है क्वेश्चन नंबर पांचवा, नेपाल में राजशाही से लोकतंत्र कैसे बहाल हुआ वर्णन कीजिए। जो नेपाल है वहां पर लोकतंत्र स्थापित कैसे हुआ है, इसका आप लोगों को वर्णन करना है। ठीक है, तो जो हम अपने जो नोट्स होते हैं, जो हम फिजिकली क्लासेस में देते हैं बच्चों को, उसमें हम सारी चीजें शुरू से करवा के चलते हैं बच्चों को, ताकि उनको कोई भी बाद में प्रॉब्लम ना हो। उनको शुरू से नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो ये 4 और 6 का आ सकता है, 2 का भी आ सकता है। आगे दक्षेश यानी सार्क के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। जो दक्षेश है यानी जिसका निर्माण हुआ था 1985 में, तो इसके जो मुख्य उद्देश्य है वो थे क्या, इसका आपको वर्णन करना है। ठीक है, 6 का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 7वां, भारत और पाकिस्तान के बीच समझौतों का वर्णन कीजिए। जो भारत है और जो पाकिस्तान है उनके बीच में कितने समझौते हुए हैं, इसका आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो ये भी 6 या 4 का आ सकता है। अब हम बात कर लेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन की। देखिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 8वां है, साफ्टा क्या है तथा इसकी स्थापना क्यों की गई। जो साफ्टा है वो है क्या और इसकी स्थापना क्यों की गई है। ठीक है, 2 मार्क्स का आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साप्ता, साफ्टा और साप्ता दोनों में अंतर है। साप्ता क्या है तथा इसकी स्थापना के क्या कारण थे। जो साप्ता है उसकी स्थापना क्यों की गई है, ठीक है, और कब की गई है, ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण एशिया के क्षेत्र में शांति व सहयोग को बढ़ाने के लिए कोई 2 उपाय सुझाइए। जो दक्षिण एशिया है जिसमें भारत आता है, ठीक है, उस वहां पर जो क्या नाम है, शांति और सहयोग को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके 2 उपाय बताने हैं। ठीक है, आगे है भारत और पाकिस्तान के संबंधों को सुधारने के लिए कोई 2 उपाय सुझाइए। जो भारत है और पाकिस्तान है उसके जो संबंध है, आपको पता ही सभी को कैसे बिगड़े हुए रहते हैं हमेशा, तो इसको सही कैसे किया जा सकता है, इसका वर्णन करना है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में टकराते हैं तो बहुत इजी क्वेश्चंस है, एक बार आपको प्रिपेयर करने की नीड है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।